इन तीनों को आनंद देने के लिए, इन तीनों को प्रसन्नता देने के लिए हरिद्वार में गंगा के तट पर बड़ी सुंदर भागवत की कथा श्री नारद जी ने करवाई थी। और जिस कथा में बंधुओं स्वयं वृंदावन से भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को आना पड़ा था। और आपने ये भी सुना था, ज्ञान और वैराग्य के हृदय में भागवत का जय घोष, भागवत की जय जयकार जैसे ही उनके हृदय तक पहुंची थी तो ज्ञान और वैराग्य चेतना युक्त हो गए थे। उनको ऊर्जा प्राप्त हो गई, बुढ़ापा दूर हो गया, वृद्धावस्था चली गई और स्वस्थ हो गए। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये दो सागर बड़े विशेष हैं। इन दो सागरों की चर्चा बहुत होती है। ये दो सागर कौन कौन से हैं? एक है संसार रूपी सागर, जिसको भव सागर भी कहते हैं, और दूसरा है कथा रूपी सागर, जिसको भाव सागर भी कहते हैं। संसार सागर की तरह है, कथा भी सागर की तरह है। संसार सागर क्यों है? क्योंकि अनेक बार भागवत में भी ये कहा गया, भवाब्धिपोतम या संसार सागरे मग्नम। अनेक बार श्रीमद् भागवत में संसार को सागर कहा गया। संसार सागर क्यों है? जैसे आपने सागर के तट पर खड़े होकर देखा होगा, आप यदि समुद्र के किनारे सागर के तट पर गए हों तो आपने देखा होगा कि सागर का एक छोर जिस तट पर आप खड़े हो वो तो दिखाई देता है, पर दूसरा छोर दिखाई नहीं देता। नदी का तो दिखाई देगा, सागर का दिखाई नहीं देगा। सागर विशाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा छोर होगा ही नहीं। होगा तो सही, पर दिखाई नहीं देता। यदि सागर के एक तट पर आप खड़े हो तो आगे भी तट कहीं ना कहीं होगा, चाहे वो किसी दूसरे देश तक पहुंचे, किसी दूसरी कंट्री तक पहुंचे, पर कहीं ना कहीं उसका किनारा होगा। ऐसे ही ये जो संसार रूपी सागर है, इसके भी दो ही किनारे हैं। एक है जीवन, दूसरा है मृत्यु। और कमाल की बात है कि जीवन रूपी तट हमें दिखाई देता है, पर मृत्यु रूपी तट दिखाई नहीं देता। देखो कितनी समानताएं हैं। जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर एक छोर दिखाई देता है, दूसरा नहीं दिखाई देता, ऐसे ही जब जीवन मिलता है, संसार सागर में व्यक्ति आता है, तो जीवन रूपी तट दिखाई देता है,
पर मृत्यु वाला छोर दिखाई नहीं देता। पर इसका मतलब यह नहीं कि वो छोर है ही नहीं, वो आगे कहीं ना कहीं होगा। जैसे सागर का तट भले दिखाई न दे दूसरा, पर होगा, ऐसे मृत्यु रूपी तट भी आगे होगा। बंधुओं, बहुत सारी समानताएं हैं। जैसे सागर में कभी तो तरंगें उठती हैं, कभी लहरें खूब ऊंची आती हैं, कभी खूब तूफान उठते हैं, कभी सागर शांत भी हो जाता है। ऐसे ही इस जीवन में भी कई बार तूफान आते हैं, कई बार लहरें उठती हैं, कई बार मन अशांत हो जाता है। लेकिन जब बिहारी जी के चरणों में पहुंचते हैं तो कभी कभी परम शांति का अनुभव भी हो जाता है। वो तरंगें थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती हैं, जैसे यहां बैठे हो ना, शांत। अच्छा, आपने देखा होगा समुद्र में ज्वार भी आता है, भाटा भी आता है। हाँ? कभी हाई टाइड, कभी लो टाइड। पानी कभी बहुत बढ़ जाएगा सागर का, कभी नीचे उतर जाएगा। उसका कारण क्या है? ऐसा आज के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई इसका कोई ना कोई कनेक्शन मून से है, चंद्रमा से है। चंद्रमा जब बढ़ता है तो सागर का जल भी बढ़ता है, चंद्रमा घटता है तो सागर भी पीछे हटने लगता है। कोई ना कोई कनेक्शन है, साइंटिफिकली भी ये बात कही गई है और हमारे शास्त्र तो कहते ही। तो जैसे चंद्रमा के बढ़ने पर सागर का जल बढ़ता है, चंद्रमा के घटने पर सागर भी पीछे हो जाता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। जैसे सागर में जल का बढ़ना उतरना चंद्रमा पर निर्भर है, ऐसे ही हमारे जीवन में भी हमारी प्रसन्नता, हमारी खुशी और हमारा गम, हमारा दुख, ये सब भी मन पर ही निर्भर है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायत। चंद्रमा को मन का स्वरूप माना गया। तो जैसे सागर में चंद्रमा की वजह से कभी पानी बढ़ता है, कभी घटता है, ऐसे हमारे जीवन में भी मन के कारण कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं। मैं तो कई बार लोगों को यह भी कहते हुए सुनता हूं, लोग कहते हैं अरे महाराज अब तो मन खट्टा हो गया हमारा। कमाल की बात है, ये मन भी खट्टा मीठा होता है क्या? हा? चलो मन परेशान हो गया, मन दुखी हो गया, ये तो ठीक है। लोग कहते हैं मन खट्टा ही हो गया। और हकीकत भी यही है बंधुओं, यदि मन को दुनिया से ज्यादा लगाओगे तो दुनिया मन खट्टा कर देगी, पर बिहारी जी से जोड़ दोगे तो मन मीठा हो जाएगा। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। ठाकुर जी से यदि मन को जोड़ दोगे मन मीठा हो जाएगा। संसार तो मन खट्टा करेगा आपका। तो कहने का अभिप्राय कि संसार सागर है और कथा भी सागर है, पर इन दोनों सागरों में यदि कोई अंतर है तो बस इतना ही अंतर है कि संसार सागर में कोई डूबेगा तो समझ लो गया काम से, पर इस कथा के सागर में कोई डूब गया तो समझ लो गया बिहारी जी के चरणों में। बस यही अंतर है। ये कथा का सागर हमें जीना सिखा देता है। ये कथा रूपी सागर
हमें भव सागर से पार उतारने का रास्ता दिखा देता है। मैं कभी कभी कहा करता हूं, गवाने से पहले थोड़ा कमाना सीख लो। गवाने से पहले कमाना सीख लो और रिश्ते बनाने से पहले थोड़ा निभाना सीख लो। गवाने से पहले कमाना सीख लो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीख लो, बोलने से पहले थोड़ा सुनना सीख लो, लिखने से पहले थोड़ा समझना सीख लो, रोने से पहले थोड़ा हंसना सीख लो और मरने से पहले भैया थोड़ा जीना सीख लो। हमको जीना आ जाए। एक कथा का सागर हमें जीना भी सिखाता है और जो इस सिंधु में गोता लगाता है तो वो फिर संसार सागर से पार उतरना भी सिखा देता है। ऐसी कथा की महिमा है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति ज्ञान वैराग्य को आनंद मिला था। नारद जी ने यही कहा, अलौकिकोयम महिमा मुनीश्वरा। महाराज मैंने देख ली भागवत की महिमा। इस श्रीमद् भागवत की कृपा से मैं उन ज्ञान वैराग्य को चलता हुआ देख रहा हूं जो वृंदावन में इतने जर्जर हो चुके थे कि बैठ भी नहीं पा रहे थे। भागवत की कृपा से मैं इनको चलता हुआ देख रहा हूं। ये चलकर आ गए। चाहे रीझ के भजो, चाहे खींच के भजो, कैसे भी भजो। मेरे बांके बिहारी को गुस्से से भी भजोगे तो भी वो मुस्कुराएंगे तुम्हें देख के। चाहे कैसे भी भजो, भजो। श्रीमद् भागवत की कथा में चाहे कोई भी आए, भाव से आए, कुभाव से आए, भागवत जी की कृपा उस पर होगी। इस संबंध में एक कथा भी सुनाई जो आप पूर्व में भी कई बार सुन चुके हैं। मैं तो उसके बस कुछ भाव सुनाकर आगे बढ़ूंगा। सूत जी महाराज ने कहा कि तुंगभद्रा तटे पूर्व मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे। नाम था जिनका आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मना द्योतते इति आत्मदेव। ब्राह्मण ज्ञानी थे, संपन्न थे, पैसे की कमी नहीं, जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं, सब कुछ था। लेकिन ऐसा तो कोई होगा नहीं ना जिसके जीवन में कोई कमी ना हो। कमी तो सबके जीवन में होती है। कौन ऐसा होगा? हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कमी जरूर होगी। बस हम लोग गलती ये करते हैं कि जो मिला है उसको कम देखते हैं, जो नहीं मिला है वहां नजर ज्यादा जाती है। जो मिल गया है उस पर नजर नहीं जाती, जो नहीं मिला है वहां दृष्टि ज्यादा जाती। अब इस हिसाब से तो फिर 24 घंटे बिहारी जी पर नजर रहनी चाहिए ना, सो नहीं जाएगी। बोले पहले दुनिया भर की चीजें मिल जाएं, बिहारी जी तो फिर बात की बात है, उनको तो पीछे पालेंगे, पहले और संसार की वस्तुएं तो मिल जाएं।
आत्मदेव को लगता था कि मैं संसार का बहुत बड़ा अभागा हूं। कारण क्या था? बोले संतान नहीं हुई, न तो पुत्र हुआ न पुत्री हुई। गृहस्थ में बहुत समय निकल गया। पत्नी का नाम धुंधली था, तो संतान के लिए बहुत तड़प है, बड़ी छटपटाहट, मुझे संतान मिल जाए।